तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग SSGD 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हो SSGD का, तो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ और इस वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो तो। और आप लोग स्पेशली अगर आप न्यू हो, ठीक है, और पहली बार SSCGD का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो पक्का इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना। ठीक है, और जुड़ के देखना, और आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो इस यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहना। 1 साल तक आपकी सिलेक्शन जो है ये यूट्यूब चैनल करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज जो हम रीजनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता कि हमने एनालॉगी स्टार्ट की थी। एनालॉगी में हमने आपको 4 टाइप्स बताई थी। एक बताई थी नंबर एनालॉगी, एक लेटर एनालॉगी, एक वर्ड एनालॉगी और एक मिक्स्ड एनालॉगी। तो आज हम लास्ट टाइप करने जा रहे हैं, ठीक है, मिक्स्ड एनालॉगी। ठीक है, जो चौथी टाइप थी मिक्स्ड एनालॉगी। मिक्स्ड एनालॉगी, एनालॉगी होती ही सिमिलरिटी है, ठीक है, रिलेशन होता है। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें इसमें मिक्स्ड होगी। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि m मल्टीप्लाई n, ठीक है, m मल्टीप्लाई n का जो रिलेशन है वो दे रखा है 13 मल्टीप्लाई 14। 13 मल्टीप्लाई 14 इन दी सेम वे i और h का बताना है आपको। इन दी सेम वे आपको पूछा है कि i और h का क्या होगा। तो आप लोगों को इसलिए मैंने बोला था कि जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, A से Z तक, उनके आपको नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था, ये एनालॉगी के पहले लेक्चर में ही ये मैंने बात आपको बता दी थी, और आज देख लो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये M जो है ये क्या, M जो है ये 13 नंबर पे है, N जो है ये 14 नंबर पे है, इसीलिए इन्होंने इधर 13 मल्टीप्लाई 14 लिख दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अगला भी लिखना है। I का नंबर कितना है? I का नंबर है 9। ठीक है, और H का कितना नंबर है? H का नंबर है 8। ठीक है, 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 9 और 8। 9 और 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर मिक्स्ड एनालॉगी करनी है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि इनके नंबर्स याद करके आना। ठीक है, नेक्स्ट है STBP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है STB और P, इसका जो रिलेशन है वो दे रखा है 19, 20, 2 और 16। 19, 20, 2 और 16। तो आपको पूछा है MNGO। इसी प्रकार से MNGO का रिलेशन किससे होगा? आप लोगों को अगर नंबर्स पता है इन लेटर्स के, तो आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। कैसे किया होगा ये? 19, 20 और 216 कैसे आया होगा? S कितने नंबर पे है? S है 19 नंबर पे। T कितने नंबर पे है? T है 20 नंबर पे। B कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। P कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। इसका मतलब कि 19, 20, 2, 16 इस तरीके से आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको अगला भी लिखना है MNGO। तो आप लोगों को पता होना चाहिए M कितने नंबर पे होता है? M होता है 13 नंबर पे। N कितने नंबर पे होता है? N होता है 14 नंबर पे। G कितने नंबर पे होता है? G होता है 7 नंबर पे। O कितने नंबर पे होता है? O होता है 15 नंबर पे। तो इस प्रकार से आपको इन लेटर्स का नंबर आना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता रहा था, एनालॉगी के फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हैं उनके आपको नंबर्स पता होना चाहिए, असेंडिंग आर्डर में भी और डिसेंडिंग आर्डर में भी। उल्टा भी पता होना चाहिए और सीधा भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप मिक्स्ड एनालॉगी या लेटर एनालॉगी जो है वो कर पाते हो।
तो इसका मतलब क्या आपका आंसर आ जाएगा 13, 14, 7, 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करनी होती है आपको मिक्स्ड एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी जो है ये सबसे आसान यूनिट माना जाता है रीजनिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो वो है P प्लस Q, ठीक है। P प्लस Q, क्वेश्चन नंबर थर्ड, P प्लस Q का रिलेशन दे रखा है 33 के साथ। आपको पूछा है कि इसी प्रकार से आपको बताना है L प्लस M का रिलेशन, L प्लस M का रिलेशन बताना है। तो क्या आएगा, कुछ ये कि कैसा ऑर्डर बन रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है। P जो है वो होता है 16 नंबर पे, Q जो है वो होता है 17 नंबर पे, ठीक है। 7 और 6 होते हैं 13, 7 और 6 होते हैं 13, यानी कि 3 हासिल 1 और 1 2 और एक हासिल था 3, यानी कि इस तरीके से 33 आया है। तो इसी प्रकार से अगला भी आपको निकालना है। L जो है, क्योंकि पिछला देख के ही आप लोग अगला निकाल सकते हो। L है आपका 12 नंबर पे प्लस M है आपका 13 नंबर पे। तो कितना आंसर आ जाएगा आप देख लो, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 25 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करनी होती है मिक्स्ड एनालॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो रीजनिंग की क्लास है जिसमें मैंने एनालॉजी का जो यूनिट है वो स्टार्ट किया है, उसमें बेशक फिर वो नंबर एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो या फिर वर्ड एनालॉजी हो, आप लोगों को वो सब आती होंगी और सब आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है, जो हमने मिक्स्ड एनालॉजी के ऊपर की। नेक्स्ट मैं 2 क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको कहीं से भी उठा सकता हूँ, ठीक है। वो नंबर एनालॉजी भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है, या वर्ड भी हो सकती है, लेटर भी हो सकती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं वो करवाने जा रहा हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि बोल रहा है कि जो इंडोनेशिया है उसका जो रिलेशन है वो दे रखा है जकार्ता से। इंडोनेशिया का जो रिलेशन है वो दे रखा है जकार्ता से। और आप लोगों को पूछा है इन द सेम वे अफगानिस्तान का रिलेशन किसके साथ होगा, अफगानिस्तान का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंडोनेशिया का रिलेशन जकार्ता से है तो आप लोगों को पता है कि जकार्ता जो है ये कैपिटल है इंडोनेशिया की, यानी कि हमको पता चल गया कि यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी बताएंगे कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, तो वो है काबुल। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा काबुल, क्योंकि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान की, क्वेश्चन नंबर 5, ईरान जो है इसका रिलेशन दे रखा है टोमन से। ईरान का रिलेशन दे रखा है टोमन से। आपको पूछ लिया है कि यूएसए का रिलेशन किसके साथ होगा, ये बताना है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोमन है क्या। ईरान है, इसका रिलेशन टोमन के साथ है। टोमन है क्या ये आपको पता होना चाहिए। टोमन जो है ये करेंसी है किसकी, ईरान की। तो इसी प्रकार से आपको यूएसए का भी बताना है। यूएसए की करेंसी क्या है,
ईरान की करेंसी अगर टोमन है तो यूएसए की करेंसी क्या होगी, वो है डॉलर। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा डॉलर। ठीक है, डॉलर आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा डॉलर। इसी प्रकार से देखा जाए तो डॉलर आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया का जो 1 रुपया है, इंडिया में 1 रुपया किसके बराबर है, आप देखोगे तो 96 पॉइंट कुछ। ठीक है, जो 1 डॉलर है ना, जो 1 डॉलर है अमेरिका का, 1 डॉलर जो है अमेरिका का, वो अगर इंडियन रुपी में करा जाए तो वो 96 पॉइंट कुछ के बराबर होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इंडियन रुपी और जो अमेरिकन डॉलर है उसमें कितना अंतर है। इंडियन जो रुपी है वो तो कुछ भी नहीं है यूएसए डॉलर के मुताबिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप लोगों को बोला है कि इजराइल का जो रिलेशन है, इजराइल नहीं ऐसा करते हैं कुछ ब्राज़ील का जो रिलेशन है वो दे रखा है रियल से। आपको पूछा है कि इसी प्रकार से आप लोगों को बताना है कि जापान का क्या होगा। रियल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रियल जो है ये करेंसी है किसकी, ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की करेंसी अगर रियल है तो जापान की करेंसी आपको पता होना चाहिए। आपका आंसर आ जाएगा। तो जापान की करेंसी है येन, YEN, येन। आपका आंसर आ जाएगा येन। ब्राज़ील का है रियल करेंसी, इसका मतलब कि जापान की भी करेंसी बनानी है हमको, तो जापान की करेंसी है रियल येन। हमको पता होना चाहिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके हमको करेंसीज भी पता होनी चाहिए और कैपिटल्स भी पता होना चाहिए, तभी हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। मैंने अभी तक ये कंट्रीज़, कैपिटल्स और जो करेंसीज़ हैं वो नहीं करवाई हैं, लेकिन ये भी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कल की वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे सेंसस। ठीक है, सेंसस के ऊपर हम वीडियो डालेंगे कल, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कंट्रीज़, देयर कैपिटल्स और उनकी करेंसीज करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ इनको क्योंकि ये कंट्रीज़ और कैपिटल्स जो हैं ये मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया। ठीक है, हर जगह पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और मैं आप लोगों को इस तरीके से लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलेबोरेट कर रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे मैं पढ़ा तो रहा हूँ क्लासिकल डांस, लेकिन उसमें अगर मणिपुर का नाम आ रहा है तो मैं उसको पूरे मणिपुर को फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने आपको कंट्री भी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग जो अगर नए हो इस यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है, फिर दीजिए मुझे इजाज़त अपने इस यूट्यूब चैनल @अग्निवीर वाला 1 में।